Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name, I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, now I'm going to start lecture number 8 and it is about present continuous tense and it has got different names, that is present progressive tense and present imperfect tense. And the detail of these names I have told you earlier. Now I'm going to move towards the spelling notes, how the spelling change, how the spellings of a verb change. सबसे पहला जो रूल है, if a verb has a vowel and ends on a consonant and it has got one syllable, the spelling, the last spelling of the verb are doubled. मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा वर्ब है और उसका एक ही सिलेबल है, एक सिलेबल होता है कि जो एक दफ़ा मुंह खोल कर अदा किया जाए तो उसको कहते हैं कि इसका एक सिलेबल है. फॉर एग्जांपल ये जो हिट है, हिट आप एक ही दफ़ा सारे का सारा अदा कर देते हैं, आप बोल लेते हैं. जिस तरह रन, इट हैज़ गॉट वन सिलेबल, इसका भी एक सिलेबल है. और इसी तरह स्टॉप, स्टॉप इसका भी एक सिलेबल है. तो एक सिलेबल हो किसी भी वर्ब का, और रूल ये है कि उसका आखिरी जो लफ्ज़ है, आखिरी जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वाउल भी आ रहा हो. ये समझने की बात है. आखिरी कॉन्सोनेंट हो और इससे पहले वाउल आए. तो क्या करेंगे हम, जब हमने आईएनजी ऐड करना है तो जो लास्ट लेटर होगा, लास्ट अल्फ़ाबेट होगा, उसको हम डबल कर देंगे. फॉर एग्जांपल हिट है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है. बाज़ औक़ात स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे आखिर पे डबल स्पेलिंग होंगे या सिंगल होंगे, तो बाज़ औक़ात बड़ी परेशानी होती है. तो ये अगर आपको रूल जहन में होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी. तो हिट आखिरी क्या है, कॉन्सोनेंट, इससे पहले क्या है, वाउ. तो हमने क्या किया, व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड आईएनजी, इंग जब हम ऐड करेंगे तो टी, द स्पेलिंग ऑफ द टी आर डबल्ड, द स्पेलिंग्स ऑफ द टी आर डबल्ड. इसको हम टी को डबल कर देते हैं. ये जो असल में होता है ना, ये टी होता है, टी. बाज़ औक़ात वो स्टूडेंट्स बड़े कमेंट्स दे रहे होते हैं, जी आप अननेसेसरी जो एम्फेसाइज कर रहे हैं. तो मैं अननेसेसरी नहीं करता, जिस तरह होता है मैं उसी तरह ही बोलता हूँ. आगे चलें. रन आखिरी क्या है, कॉन्सोनेंट. अब लोग इसको कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, तो मैं जब इसको सही बोलता हूँ तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. सही क्या है, कॉन्सोनेंट. एक टी है और एक सी में ख की आवाज़ होती है, ख की आवाज़ होती है. तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट. बहरहाल ये आखिरी क्या है, कॉन्सोनेंट, एन, और इससे पहले क्या है, वाउल. तो डेफिनेटली अब ये क्या होगा, एन डबल होगा. तो जब हम आईएनजी ऐड करेंगे तो इट विल बी रनिंग विद डबल एन, रनिंग. रन आप देखिए ना, अब रन में जो स्पेलिंग होते हैं RUN होता है, रन. तो जब हम आईएनजी ऐड करेंगे तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स उसमें RUN और ING ऐड कर देंगे कि इस तरह रनिंग है, हालांकि ऐसे स्पेलिंग्स गलत हो जाएंगे. तो आगे ये स्टॉप, सिंगल पी है, बट अब इस पे भी गौर करें, ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वाउल है, तो डेफिनेटली द पी विल बी डबल्ड. तो हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग, यहाँ पे डबल पी आ गया. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट रूल नंबर 3, वर्ब्स ऑफ 2 और मोर सिलेबल. अच्छा, ऐसे वर्ब्स जिनके 2 सिलेबल होते हैं, यानी दो दफ़ा मुंह खोल के उनको अदा करना पड़ता है. जिस तरह फॉर एग्जांपल, या 2 दफ़ा उनमें वक्फा देना पड़ता है, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, उनके स्पेलिंग्स को भी डबल किया जाता है. रूल इज़ सेम. जिस तरह फॉर एग्जांपल एडमिट, इसमें देखिए ये सिलेबल 2 सिलेबल हैं, एक एट और दूसरा मिट, एडमिट, ये 2 सिलेबल्स हो गया. Admit is a word of 2 syllables. Admit. Next हम जब इसको हम ING ऐड करेंगे तो ये जो आखिरी टी है इसको हम डबल करेंगे. जिस तरह ये है admitting, admitting, ये डबल हैं यहाँ पे. अच्छा, इसमें क्या है, आखिरी क्या है, कॉन्सोनेंट टी, इससे पहले क्या है,
वाउल आई, तो ये टी जो है ये डबल हो जाएगा। एडमिटिंग यानी स्लेबल ऑफ वर्ड ऑफ वन स्लेबल या वर्ब ऑफ वन स्लेबल हो तो तब भी हम इसको डबल करेंगे। अगर वर्ब्स ऑफ टू और मोर स्लेबल है, ज़्यादा स्लेबल भी हैं, तब भी हम इसको डबल ही करेंगे। इसी तरह आगे क्या है, बिगिन, इसमें भी दो स्लेबल हैं, बिगिन, बिगिन। अच्छा, इसमें भी आप देखें लास्ट कंसोनेंट है और इससे पहले क्या है, वाउल है, बिगिन, बिगिन, तो इसमें डेफिनेटली ये वाला जो एन है ये भी डबल होगा, तो ये आएगा बिगिनिंग। इसमें आप देखें तो डबल है, BEGI डबल एन ING डबल एन, बिगिनिंग। अच्छा, आगे एक और मिसाल है, प्रेफर, प्रीफर भी इसको बाज़-औक़ात बोलते हैं कुछ लोग, तो प्रेफर, प्रेफर में इसमें भी दो हैं, प्रेफर, टू स्लेबल। ये अब मेरा ख्याल है स्लेबल की भी आपको समझ आ गई होगी। प्रेफर, प्रेफर। अब इसमें देखें तो आखिरी क्या है, कंसोनेंट, इससे पहले क्या है, इससे पहले वाउल है, तो ये भी आर डबल होगा, प्रेफरिंग, इसमें ये डबल आर आ जाएगा जब हम ING ऐड करेंगे। आगे एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी रूल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल बजट, बजट, अब इसमें आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर तो स्ट्रेस आखिरी लफ्ज़ पर है देन हम उसको डबल कर देंगे। जिस तरह ये है एडमिट, बिगिन, प्रेफर, ठीक है जी। इनका जो स्ट्रेस है या जो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, वो आखिरी, दूसरे आसान लफ्ज़ों में जो हम जोर दे रहे हैं वो आखिरी लफ्ज़ पे होता है, आखिरी लेटर पे होता है। आखिरी लेटर पे जब हम जोर देते हैं तो उसको फिर हम डबल कर देते हैं। लेकिन अगर आखिरी लेटर पे जो स्ट्रेस है वो नहीं है तो फिर क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए बजट, बजट, इसमें जो स्ट्रेस है ये ज साउंड पे है, DG, ज साउंड, बजट, बजट। तो अब क्या करेंगे, अब जो आखिरी है वो डबल नहीं होगा, तो अगर ING ऐड करना है तो बजटिंग आ जाएगा। इसमें ज पे, ज साउंड पे जो है वो स्ट्रेस है, इसलिए ये टी जो है ये डबल नहीं होगा। अपने स्ट्रेस का भी ख्याल करना है। आगे चलते हैं, एंटर, अब बड़ा वाज़ेह है, एंटर इज़ वेरी क्लियर। इसमें जो स्ट्रेस है ये टी पे है, एंटर टी पे है, तो जब हम ING ऐड करेंगे तो इसमें आर को डबल नहीं किया जाएगा चूंकि स्ट्रेस यहाँ पे है, इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा। एंटर के साथ हम ING को वैसे ही ऐड कर देंगे जी। स्पेलिंग नोट्स में नंबर 4 है इंग, can be added to the verb ending in y। जब एक वर्ब y पे ख़त्म होता है, y पे ख़त्म होता है, जिस तरह कैरी है और डिफरेंट वर्ब्स हैं, बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, आप डिक्शनरी से तलाश कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स से देख सकते हैं। जब एक वर्ब आखिर पे ख़त्म होता है y पे, तो उसके साथ क्या किया जाता है, क्या कोई उसके साथ तब्दीली की जाती है, उसके साथ उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कैरी, स्ट्रेट अवे वी ऐड ING विद इट, इट इज़ कैरिंग। एंड नाउ इंजॉय, इंजॉय मीन्स लुत्फ़ उठाना, इंजॉय without affecting anything, without adding or subtracting anything, without taking away anything, we add ing with enjoy, it becomes enjoying। यानी इसके साथ भी हम किसी किस्म की तब्दीली नहीं करते, स्ट्रेट अवे वी ऐड ING और ing with enjoy। इस तरह हरी आखिर पे y है तो हम स्ट्रेट अवे ING इसके साथ ऐड कर देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम्स विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रॉब्लम्स क्या हैं, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, बट अब मैं इन डिटेल आपको विद एग्जांपल्स बताऊंगा। मैंने आपको दो तरह के वर्ब्स बताए थे, डायनेमिक वर्ड्स और डायनेमिक वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब्स। तो यहाँ पे क्या है, हम
बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं, और हम ये एक्चुअल में स्टैटिव वर्ब्स हैं। और स्टैटिव वर्ब्स क्या होते हैं? जिनका ताल्लुक दिमाग के साथ होता है, जिनका ताल्लुक कॉग्निशन के साथ होता है, आपके परसेप्शन के साथ होता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होते। अगर होते हैं तो किसी और तरह से, मतलब एक जो वर्ब है वो मुख्तलिफ मीनिंग्स देता है, तो अगर ख़ास कॉन्टेक्स्ट में वो इस्तेमाल हों तो ठीक है, अदरवाइज़ जो आम तौर पे उनके मीनिंग्स होते हैं उस तरह ही उनको इस्तेमाल किया जाए तो वो रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जांपल ये लफ्ज़ है जी, वर्ब है थिंक, थिंक, इट्स थिंक, थिंक, आई थिंक यू आर राइट। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। अगर मैं इसी को कहूँ कि आई एम थिंकिंग यू आर राइट, इट विल बी रॉन्ग। ये आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, चूँकि ये ओपिनियन है। आई थिंक का मतलब है कि मेरी ओपिनियन है कि यू आर राइट। अगर आप कहेंगे कि आई एम थिंकिंग, यस, आप ये कह सकते हैं कि आई एम गिविंग माई ओपिनियन ऑन दिस, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, वो उस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। बट अगर आप कहेंगे आई एम थिंकिंग यू आर राइट, इट विल बी रॉन्ग। हाँ, आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ये सोच रहा है, ये राय नहीं है। अब ये सोच रहा है किसके बारे में? मसले के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। तो इस तरह ये थिंकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरह आगे एक वर्ब है नो। नो, डू यू नो असलम? क्या आप असलम को जानते हैं? बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस के मानों में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नो के मानों में इस्तेमाल करेंगे और आईएनजी ऐड करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग। आर यू नोइंग असलम? It is wrong. We are discussing the problems with present continuous tense. हम present continuous tense के साथ problems को discuss कर रहे हैं। See, I see your problems. See in the meanings of understand. मैं समझता हूँ, I see your problems. मैं आपकी problems को समझता हूँ। तो ये present कंटिन्यूस टेंस में समझने के मानों में सी इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आईएनजी के साथ हम सी को फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सीइंग योर प्रॉब्लम्स, इट विल बी रॉन्ग। अंडरस्टैंड के मानों में या अंडरस्टैंडिंग के मानों में आप सी को बतौर सीइंग आईएनजी के साथ ऐड करके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, और तरह से इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह ये सीइंग है, किसी जगह का आपने नज़ारा करना है तो उसके मानों में सीइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सीइंग द साइट्स, आई एम सीइंग द साइट्स, मतलब यह है कि जो मनाजिर हैं, जो साइट्स हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, उनका नज़ारा कर रहा हूँ। इसी तरह जो सीइंग है मुलाकात के लिए या इंटरव्यू के लिए आप सीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीइंग आप उस माने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपने किसी बड़े बंदे से अपॉइंटमेंट ली होती है, अपॉइंटमेंट लेके आप मुलाकात करते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मखसूस आप मीटिंग के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आप सीइंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोबारा से रिवाइज़ कर दूँ, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चूँकि ये अंडरस्टैंड के मानों में लिया जा रहा है और ये फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में गलत होगा। इस तरह सीइंग है, आई एम सीइंग माई डॉक्टर दिस मॉर्निंग, मैं अपने डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं उससे मुलाकात करूँगा। तो ये एक स्पेसिफ़िक मीटिंग है, स्पेसिफ़िक अपॉइंटमेंट है, उसके लिए आपने सीइंग का इस्तेमाल किया मुलाकात या इंटरव्यू के लिए। सीइंग का माना यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं है, सीइंग का माना यहाँ पे समझना नहीं है। आगे हम चलते हैं। हियर जो होता है ये आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब एक आप ऑफिशियली
कोई सुन रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं, शऊरी तौर पर सुन रहे हैं, फॉर्मली सुन रहे हैं, तो फिर हम इसको ING में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल या दूसरे लफ्ज़ों में इसके साथ हम ING ऐड कर सकते हैं। क्या है? द कोर्ट इज़ हेयरिंग द एविडेंस। जो कोर्ट है वो हेयरिंग यानी सुन रही है, ये एविडेंस होता है सबूत या गवाही या शहादत, तो उसको जो कोर्ट है हेयरिंग कर रही है, उसको कोर्ट सुन रही है। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ फॉर दिस डे। अगर आप जूम पे या व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।